हेलो दोस्तों, मैथ्स मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 सीबीटी 1 में पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, ये क्या कहता है क्वेश्चन, समझना है बढ़िया से। कह रहा है एक व्यापारी ने 56,000 रुपया में एक वाटर कूलर खरीदा। एक व्यापारी ने 56,000 रुपया में एक वाटर कूलर खरीदा। इसके अंकित मूल्य पर 81% का छूट देता है। इसके अंकित मूल्य पर 81% का छूट देता है और फिर भी 71% का लाभ अर्जित करता है। 81% का छूट देता है, फिर भी 71% का लाभ अर्जित करता है। वाटर कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात करना है मेरे दोस्त। वाटर कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को ट्रिक से हम नहीं बनाएंगे दोस्त, ना विशेष रूप से इसमें कोई फॉर्मूला लगाएंगे, बस रेशियो मेथड से हम बनाएंगे इसको और कंसेप्ट से बनाएंगे। आपको बढ़िया से देखना है और अच्छे से समझना है। लेकिन इसको बनाने से पहले एक बात आप जानिए, लाभ हानि का गणना कितना प्रतिशत लाभ हुआ या कितना प्रतिशत हानि हुआ, लाभ हानि का गणना हमेशा क्रयमूल्य पे होता है मेरे दोस्त। लाभ हानि का गणना क्रयमूल्य पे होता है और छूट का जो गणना होता है, इतना प्रतिशत छूट दिया तो उसका गणना अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है और लाभ हानि का गणना होता है क्रयमूल्य पे। ठीक है, क्रयमूल्य पे होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बढ़िया से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा एक व्यापारी ने 56,000 रुपया में एक वाटर कूलर खरीदा। इसके अंकित मूल्य पर 81% का छूट देता है। अंकित मूल्य पर 81% का छूट देता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य और एसपी हम निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य रेशियो में अगर 100 होगा मेरे दोस्त और कह रहा है 100 पर 81% का छूट देता है, तो सामान बिक रहा है कितना पर, 19 पर बिक रहा है। 100 रुपये का सामान है और 81% का हम छूट दे दिए, तो मेरा एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 19 हो गया। चलिए अगला स्टेप में क्या करते हैं देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद कहता है फिर भी उसे 71% का लाभ होता है। तो हम बोले लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। यहाँ पे छूट का बात किया था, इसलिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अब कह रहा है 71% का लाभ कमाता है, तो लाभ हानि का गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो रेशियो में क्रय मूल्य कितना होगा मेरे दोस्त, 100। और कह रहा है 71% का क्या होता है, लाभ। 100 का सामान है और बेच रहे हैं उसको, तो 71% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब मेरा एसपी कितना हो गया, 171। मेरा एसपी कितना होगा, 171। 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं 171 रुपये में, तो हम कहेंगे कि 71% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब मेरे दोस्त इसमें करना क्या है, समझना है इस बात को। यहां भी विक्रय मूल्य है और यहां भी विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य। ठीक है, एसपी यहां भी और एसपी यहां भी। तो यहाँ पे एसपी 19 है और यहाँ पे एसपी 100 कितना है, 71 है। तो ये तो गलत बात है, ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ भी एसपी जितना होना चाहिए वहां भी यहाँ भी उतना ही होना चाहिए। तो सेम करने का क्या तरीका, इसको हम जल्दी सेम कर देते हैं। इसको 171 बनाते हैं 99 71 से। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से गुना कर दिए मेरे दोस्त। तो रेशियो के नियम है कि 9 से गुना इसमें किए हैं, तो इसमें भी आपको 9 से गुना करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एसपी हो गया कितना, 171 और यहाँ भी एसपी कितना है, 171। अब दोनों जगह क्या है, सेम है। अब अगला स्टेप में क्या कहता है समझने का कोशिश कीजिए। मेरे दोस्त कह रहा है एक व्यापारी ने 56,000 रुपये में एक वाटर कूलर खरीदा। अब खरीदने वाला मूल्य होता है क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य होता है क्रय मूल्य। तो यहां मेरा क्रय मूल्य है कितना हजार, 56,000 रुपया। कितना हजार रुपया, 56,000 रुपया। और रेशियो में क्रय मूल्य मेरा कितना है दोस्त, रेशियो में क्रय मूल्य सीपी कितना, 100। तो क्रय मूल्य का तुलना हम क्या कर देंगे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे मेरे दोस्त, क्रय मूल्य से। निकालना क्या है, निकालना क्या है, पूछ रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करें, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 900। 9 गुने 100 कितना हो जाएगा, 900। तो हम गुना कितने से कर देंगे, 900 से। जो निकालना है उससे गुना करेंगे। अंकित मूल्य निकालने के लिए कह रहा है और अंकित मूल्य है कितना, 900। तो हम गुना करेंगे 900, तो मेरा निकल गया अंकित मूल्य यानी कि एमपी, मेरा मार्क प्राइस निकल गया। ठीक है, 900। अब इसको काटने का काम करेंगे मेरे दोस्त, ये बहुत आसान है। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे 56,000
और गुने कितना 9, तो इसको गुना हम 9 से कर देते मेरे दोस्त। ये 3 जीरो है तो 3 जीरो हो जाएगा। 9 छके कितना 54, 54 के 4 बाकी कितना रहा 5, और 9 पचे 45 और 5 कितना 50। तो कह सकते हैं यहाँ मेरे दोस्त इतना आ गया 50 4000। कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में 50 4000 कहीं लिखा हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर कितना डी, 50 4000 इतना रुपया। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।